दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के जो सबसे सफल लोग हैं, वो जो अरबों खरबों के मालिक हैं, क्या वो हमसे अलग हैं? क्या उनके पास कोई विशेष गुण है या कोई ऐसा रहस्य जिसे हम नहीं जानते? क्या उनके पास कोई जादू की छड़ी है या कोई गुप्त फार्मूला? क्या वो किसी रहस्यमयी शक्ति का उपयोग करते हैं जो उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाती है? सच तो ये है दोस्तों, उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती। उनके पास बस एक सोच होती है, एक दृढ़ विश्वास और कुछ सिद्धांत होते हैं जिनका वो पालन करते हैं। ये सिद्धांत और सोच ही उन्हें दूसरों से अलग बनाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही किताब की जो आपको सफलता का रास्ता दिखाती है। ये किताब न केवल आपको प्रेरित करेगी, बल्कि आपको वो उपकरण भी देगी जिनसे आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये किताब है नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच, एक ऐसी किताब जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया है और उन्हें सफलता की राह दिखाई है। इस किताब में निहित विचार और सिद्धांत आपको न केवल आर्थिक सफलता दिला सकते हैं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं उस सोच को जानने के लिए जो आपको न सिर्फ अमीर बल्कि एक सफल इंसान बना सकती है? तो चलिए डुबकी लगाते हैं इस ज्ञान के सागर में और जानते हैं वो 13 सूत्र जिनसे दुनिया के सबसे बड़े दिग्गज सफल हुए। ये सूत्र न केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि आपको वो दिशा भी देंगे जिससे आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये यात्रा आपके जीवन को बदल सकती है। दोस्तों, हर सफलता की कहानी की शुरुआत होती है एक इच्छा से, एक तीव्र चाहत से। ये कोई मामूली इच्छा नहीं होती, बल्कि एक ऐसी आग होती है जो आपके अंदर जलती है, आपको जगाती है, आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल कहते हैं कि इच्छा ही वह पहला कदम है जहां से सभी उपलब्धियां प्रकट होती हैं। बिना तीव्र इच्छा के आप उस ऊर्जा को पैदा नहीं कर सकते जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाए। यह इच्छा आपको रातों को जगाए रखेगी, आपको कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगी और आपको तब तक हार मानने नहीं देगी जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। तो खुद से पूछिए, आपकी वो जलती हुई इच्छा क्या है? उस इच्छा को पहचानिए, उसे महसूस कीजिए और उसे अपनी ताकत बनाइए। दोस्तों, इच्छा तो बस एक बीज है, उसे अंकुरित होने के लिए विश्वास की धूप चाहिए। विश्वास वो शक्ति है जो आपकी इच्छा को हकीकत में बदल देती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, विश्वास वह पुल है जो इच्छा और उसकी प्राप्ति के बीच होता है। अगर आपको खुद पर और अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं है, तो आपकी इच्छा बस एक ख्वाब ही बनकर रह जाएगी। विश्वास का मतलब है खुद को उस मुकाम पर देखना जहां आप पहुंचना चाहते हैं, अपनी सफलता को महसूस करना और यह मानना कि आप उसे हासिल कर सकते हैं। जब आप किसी चीज पर पूरा विश्वास करते हैं, तो आपका अवचेतन मन भी उस पर काम करना शुरू कर देता है। इसलिए खुद पर भरोसा रखें, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें और उस अदृश्य शक्ति पर भरोसा रखें जो आपके साथ है। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच का तीसरा सूत्र है आत्म सुझाव। आप जो सोचते हैं, आप जो महसूस करते हैं, उसका आपके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आपका अवचेतन मन एक खाली स्लेट की तरह होता है, जिस पर आप जो भी लिखते हैं वो हमेशा के लिए लिखा रहता है। अगर आप बार बार नकारात्मक विचारों को अपने मन में दोहराते हैं, तो आपका अवचेतन मन भी वही मानने लगता है। लेकिन यही ताकत सकारात्मक विचारों में भी होती है। अगर आप लगातार खुद को सफल, अमीर और खुश देखते हैं, तो आपका अवचेतन मन उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। आत्म सुझाव एक शक्तिशाली हथियार है जिसके जरिए आप अपनी सोच, अपने विश्वास और अंततः अपने जीवन को बदल सकते हैं। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच का चौथा सूत्र है विशिष्ट ज्ञान। आज के जमाने में ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन हर ज्ञान आपको सफलता नहीं दिला सकता। आपके पास जो ज्ञान है वो कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, अगर वो आपके लक्ष्य के लिए सही नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपको उस क्षेत्र में माहिर बनना होगा जहां आप सफल होना चाहते हैं। यह महारत किताबों से, अनुभव से या किसी गुरु से सीखकर हासिल की जा सकती है। जरूरी यह है कि आप उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और उसमें माहिर बने। याद रखें, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, सीखते रहना होगा और अपने क्षेत्र में माहिर बनना होगा।
थिंक एंड ग्रो रिच का 5वां सूत्र है कल्पना। दोस्तों, कल्पना ही वो शक्ति है जो आपको आपके सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत देती है। ये वो जगह है जहां आप अपनी इच्छाओं को रंग दे सकते हैं, जहां आप असंभव को संभव बना सकते हैं। कल्पना 2 प्रकार की होती है, सिंथेटिक और क्रिएटिव। सिंथेटिक कल्पना आपको पुराने विचारों को नए तरीके से जोड़ने में मदद करती है, जबकि क्रिएटिव कल्पना आपको बिल्कुल नए और अनोखे विचारों को जन्म देने की शक्ति देती है। अपनी कल्पना को सीमित न करें, उसे खुले आसमान में उड़ने दें और देखें कि कैसे आपके सपने हकीकत का रूप लेते हैं। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, बिना पतवार की नाव किनारे पर नहीं लगती। ठीक उसी तरह बिना प्लानिंग के, बिना एक ठोस रणनीति के आपकी मंजिल भी आपसे कोसों दूर रहेगी। थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन हाँ, एक संगठित योजना आपको सफलता के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ा सकती है। यह योजना एक नक्शे की तरह है जो आपको बताती है कि आपको किस रास्ते पर जाना है, कहाँ मुड़ना है और किस रास्ते से बचना है। यह आपको आपके लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखती है और आपको भटकने नहीं देती। याद रखिए, एक अच्छी योजना वो नहीं होती जो सिर्फ कागज पर अच्छी लगे। एक अच्छी योजना वो होती है जिस पर अमल किया जाए, जिस पर पसीना बहाया जाए और जब तक सफलता न मिले तब तक डटे रहें। जिंदगी एक खेल की तरह है और इस खेल में जीतने के लिए आपको सही समय पर सही फैसले लेने की कला सीखनी होगी। देखा गया है कि जो लोग सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं वो फैसले लेने से नहीं घबराते। वो जानते हैं कि हर फैसला सही नहीं होगा, लेकिन फैसला न लेना खुद में सबसे बड़ी गलती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि असफल लोग अक्सर फैसले लेने में देर करते हैं और फिर बार बार अपने फैसलों को बदलते रहते हैं। ये उनकी तरक्की में रुकावट बनता है और उन्हें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता। इसलिए अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो निर्णय लेने की आदत डालें। अपने मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब खोजें और फिर बिना किसी डर के फैसला लें। दोस्तों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जो धैर्य, मेहनत और समर्पण की मांग करती है। यह एक लंबी और कठिन यात्रा है जिसमें आपको कई बार ठोकरें लगेंगी, कई बार आप गिरेंगे और कई बार आपको लगेगा कि आप आगे नहीं बढ़ सकते और कई बार आपको हार मानने का मन भी करेंगे। लेकिन याद रखें, हर गिरावट एक नई शुरुआत का संकेत है। लेकिन यहीं पर आपको खुद को संभालना है, खुद को उठाना है और अपने सपनों की ओर फिर से कदम बढ़ाना है। खुद को याद दिलाना है कि आपने यह सफर क्यों शुरू किया था। आपके सपने, आपकी महत्वाकांक्षाएं और आपके लक्ष्य ही आपकी प्रेरणा है। यहीं पर आपको अपने अंदर के जुनून को जगाना है, अपने अंदर की आग को भड़काना है और खुद से कहना है, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा। यह मंत्र आपको हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देगा। थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल कहते हैं कि धैर्य ही वह चाबी है जो सफलता के दरवाजे खोलती है। धैर्य और निरंतरता ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। ये वह अदृश्य शक्ति है जो आपको तब तक लड़ने के लिए प्रेरित करती है जब तक आप जीत नहीं जाते। ये वह शक्ति है जो आपको हर बार उठने और फिर से कोशिश करने की हिम्मत देती है। तो अगली बार जब भी आप निराश हों, जब भी आपको लगे कि आप हार रहे हैं, जब भी आपको लगे कि आप थक गए हैं, तो बस खुद से कहना, हार नहीं मानूंगा। ये शब्द आपके अंदर की ताकत को जागृत करेंगे। याद रखिए, सफलता आपके हौसले के आगे झुकने को मजबूर हो जाएगी। आपकी मेहनत, आपका धैर्य और आपका संकल्प ही आपकी जीत की कुंजी है। तो दोस्तों, कभी हार मत मानिए, क्योंकि आपकी सफलता आपके हौसले के आगे झुकने को मजबूर हो जाएगी। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि अकेले चलने से जरूर मंजिल मिल सकती है, लेकिन मुश्किल रास्ते पर साथ चलने वाले दोस्तों के साथ सफर आसान हो जाता है? यही सिद्धांत है मास्टरमाइंड का। मास्टरमाइंड का मतलब है एक ऐसा समूह, एक ऐसी टीम बनाना जो आपके और आपके सपनों में विश्वास रखती हो। जैसे एक ऑर्केस्ट्रा में अलग अलग वाद्य बजाने वाले लोग मिलकर एक खूबसूरत धुन बनाते हैं, वैसे ही मास्टरमाइंड समूह के लोग एक दूसरे की मदद करके सफलता की नई इबारत लिखते हैं। याद रखिए, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। जब आप अपने आसपास ऐसे लोगों को रखते हैं जो आपसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, ज्यादा अनुभवी हैं, तो आप खुद ब खुद सीखते हैं, बढ़ते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को खोजें जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, जो आपको चुनौती दें और जो आपके सपनों को अपना सपना मानकर साथ मिलकर काम करने को तैयार हों। दोस्तों,
जीवन एक ऊर्जा का खेल है और यौन ऊर्जा इस जीवन का आधार है। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें बनाती है, हमें चलाती है। लेकिन जरूरी नहीं कि इस ऊर्जा का सिर्फ एक ही अर्थ हो, एक ही दिशा हो। थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल हमें एक नजरिया देते हैं। इस शक्ति को पहचानो, इसे नियंत्रित करो और इसे रचनात्मक ऊर्जा में बदलो। जैसे पानी को अलग अलग सांचों में ढाला जा सकता है, वैसे ही इस शक्ति को भी आप अपनी इच्छा शक्ति से किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में लगा सकते हैं। ये कोई साधुवाद नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। जब आप इस ऊर्जा को नियंत्रित कर अपने मन को एकाग्र करते हैं, तो आप असाधारण शक्ति हासिल करते हैं। तो दोस्तों, इस ऊर्जा को पहचानो, इसके प्रति सजग रहो और देखो ये आपको जिंदगी में किस मुकाम तक ले जाती है। दोस्तों, आपका मन एक बगीचा है। इसमें आप जो बोएंगे वही उगेगा। अगर आप नकारात्मक विचारों के बीज बोएंगे तो नफरत, डर और असफलता की फसल ही काटेंगे। लेकिन अगर आप सकारात्मकता, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के बीज बोएंगे तो आपका जीवन खुशियों और सफलता के फूलों से भर जाएगा। यह है आपके अवचेतन मन की ताकत। हर रोज खुद से कहो कि आप सफल होंगे, आप खुश रहेंगे, आप अपने लक्ष्य हासिल करेंगे। शुरू में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगा। याद रखिए, आपका अवचेतन मन आपका सबसे बड़ा साथी भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। चुनाव आपके हाथ में है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचार कहां से आते हैं और कहां जाते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके विचारों का आपके जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है? थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल बताते हैं कि आपका मस्तिष्क एक शक्तिशाली प्रसारण केंद्र की तरह काम करता है। यह न केवल आपके विचारों को उत्पन्न करता है, बल्कि उन्हें प्रसारित भी करता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपका दिमाग एक रेडियो स्टेशन की तरह है जो लगातार विचार तरंगें भेजता है और ग्रहण करता है। ये विचार तरंगें आपके आसपास के वातावरण में फैल जाती हैं और अन्य लोगों के दिमागों तक पहुंचती हैं। आप जो भी सोचते हैं, वो विचार आपके मस्तिष्क से तरंगों के रूप में निकलते हैं और दुनिया में फैल जाते हैं। ये तरंगें आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती हैं। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये विचार तरंगें समान विचारों को अपनी ओर खींचते हैं। ये एक चुंबक की तरह काम करता है जो समान ऊर्जा को आकर्षित करता है। अगर आप सफलता के बारे में सोचते हैं, तो आपका मस्तिष्क सफलता से जुड़े विचारों और मौकों को अपनी ओर खींचेगा। यह आपको उन लोगों और परिस्थितियों के करीब लाएगा जो आपकी सफलता में सहायक हो सकते हैं। लेकिन अगर आप नकारात्मक विचारों में फंसे रहेंगे, तो आपका मस्तिष्क दुख, असफलता और निराशा को ही अपनी ओर आकर्षित करेगा। यह आपको उन परिस्थितियों और लोगों के करीब लाएगा जो आपकी नकारात्मकता को बढ़ावा देंगे। इसलिए अपने विचारों के प्रति सजग रहें और हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखें। सकारात्मक सोच न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगी, बल्कि आपके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाएगी। याद रखें, आपका दिमाग एक शक्तिशाली प्रसारण केंद्र है और आप ही इसके संचालक हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई घटना होने वाली है या कोई फैसला लेने से पहले आपके मन में एक अजीब सी आहट हुई हो? ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि आपकी छठी इंद्री का जादू है। थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल इस छठी इंद्री को बुद्धिमत्ता का द्वार कहते हैं। ये एक प्रकार का अंतर्ज्ञान है जो आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करता है। ये छठी इंद्री आपके अवचेतन मन से जुड़ी होती है, जहां आपकी सारी जानकारी और अनुभव संचित होते हैं। जब आप अपने मन को शांत करते हैं और अपने भीतर झांकते हैं, तो यह छठी इंद्री आपको सही दिशा दिखाती है। इसलिए अपनी छठी इंद्री को जागृत करें। ध्यान, योग और आत्मचिंतन के माध्यम से आप इस शक्ति को और भी विकसित कर सकते हैं। याद रखें, आपका अंतर्ज्ञान कभी झूठ नहीं बोलता। तो दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच हमें सिखाती है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि सोच की जरूरत होती है। ये 13 सिद्धांत न केवल आपकी धन संपत्ति बढ़ा सकते हैं, बल्कि आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफल बना सकते हैं। अब सवाल यह है, आप किस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में सबसे पहले लागू करेंगे? क्या आप अपनी इच्छा को और प्रण करेंगे? क्या आप अपने विश्वास को और मजबूत बनाएंगे? या फिर आप अपनी छठी इंद्री को जागृत करके जीवन के हर फैसले को और बेहतर बनाएंगे?
चुनौती आपके सामने है, फैसला आपको लेना है। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको इसी तरह की और भी प्रेरणादायक किताबों के सारांश देते रहें। धन्यवाद।